क्वेश्चन नंबर 78 किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कैपिटल एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप एडमिशन, एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसमें क्या होगा कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन और उसके बेसिस पे बाकी सबकी एडजस्ट करनी है हमें। ध्यान से देखना, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एक सेकेंड, चल रहा है, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा बैटरी लो है, कनेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, टीएस ग्रेवर। गौतम एंड याशिका पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। तो 3:1 क्या है? ओल्ड रेशियो। द बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटीज, एसेट्स, आसमा is admitted as a partner for 3/8 share in the profits with a capital of 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill। तो आसमा का शेयर क्या है? 3/8, कैपिटल कितना ला रही है? 2,10,000 और गुडविल 50,000। लायबिलिटी साइड पे क्या कोई रिजर्व है? यस और नो? नहीं है। एसेट साइड पे क्या एग्जिस्टिंग गुडविल या अक्यूमुलेटेड लॉस या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नो। बैलेंस शीट में कैश दे रखी है एसेट साइड पे, तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:3। ध्यान रखना बेटा, जब भी नया रेशियो दे रखा है और ओल्ड रेशियो दे रखा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी की वैल्यू गिर रही है। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। फर्नीचर बाय 5,000, फर्नीचर की वैल्यू भी गिर रही है, इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000, स्टॉक 140 है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। इंक्रीज इन एसेट्स will be credited to revaluation. Provision for doubtful debts to be created at 10% on debtors। तो debtors, अब debtors तो assets हैं, आप provision create करेंगे तो debtors पे provision create करेंगे तो एक तरह से आपके assets गिरने वाले हैं। अगर provision होता तो हम उसको increase दिखाते। पॉइंट क्या है? it will be debited to revaluation। ठीक है, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक में भी है, डेटर्स में भी है, मशीनरी में भी है, कैश में तो है ही है। कैपिटल एडजस्टमेंट, ध्यान से देखना, बस इस पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान देना था, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा सिंपल है। द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर के बेसिस पे सबकी कैपिटल एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। रुको जरा, any adjustment to be done through current accounts। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें जो भी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट मतलब सरप्लस या डेफिसिट, कैपिटल ज्यादा है वापस कर दो, तो वो एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी थी। कम है, पार्टनर को लेके आनी पड़ेगी, तो वो एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी थी। सिर्फ और सिर्फ वो एडजस्टमेंट कह रहे करेंट अकाउंट के थ्रू कर दो। एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू कर दो का मतलब होता है एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करो करेंट अकाउंट के नाम से, कि अगर किसी से पैसे लेने हैं तो उतने पैसे लेने हैं, किसी को कुछ पैसे देने हैं तो इतने पैसे देने हैं। अभी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कर लेंगे बाद में। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड में कन्वर्ट हो गई। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारा क्वेश्चन नॉर्मल जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम कैश या बैंक की जगह एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी। मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। तो व्हाट चैलेंजेस आर फेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन? नंबर 1, रेशियो कैलकुलेशन। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो 3:1, 3:2:3। तो चलो वर्किंग नोट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या नाम है? गौतम, याशिका एंड आसमा। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1, 3:1। ओल्ड रेशियो 3:1। न्यू रेशियो 3:2:3, 3:2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गौतम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस 3/8, 8, 4, 2, 3 2 are 6 minus 3, 3/8 गौतम। याशिका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 4 2 2 minus 2 nil। तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। याशिका का शेयर चेंज ही नहीं हो रहा, पहले 1/4 था, अब 2/8 है। और आसमा जो नए पार्टनर आई उसको 3/8 मिल रहा है, और गौतम सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है? 3/8। तो आसमास गेन इज 3/8। इसका मतलब जितना भी आसमा को शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स में, कौन दे रहा है? गौतम। यस और नो? यस। तो गौतम इज द ओनली, गौतम इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पूरी की पूरी गुडविल किसे मिलेगी? गौतम को मिलेगी। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे। कैपिटल्स 4 लाख 1 लाख, तो बाय बैलेंस BD 4 लाख 1 लाख। ठीक है जी। कैपिटल कितनी लाई आसमा? 2,10,000 बाय कैश अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू 2,10,000। गुडविल कितनी लाई? 50,000 फॉर गुडविल, बट वो पूरी की पूरी किसको मिलेगी? गौतम को। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 पूरे के पूरे गौतम को। ओके, कोई रिजर्व नहीं, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं, गुडविल डन। स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, कोई रिजर्व नहीं है। स्टेप 4 revaluation of assets and liabilities. Machinery will be depreciated by 10%. So revaluation account debited to machinery 10%, 10%, 2,10,000 का 10%, 21,000। फर्नीचर बाय 5,000, अमाउंट ही दे दिया उन्होंने कि थक गए हो गए, थोड़ा मदद हम करते हैं। तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 5,000, ठीक है। स्टॉक 2,10,000, बढ़ा रहे हैं वैल्यू, तो क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक 70,000। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 10% ऑफ डेटर्स 80,000 का 10%, 8,000। रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। सारी एडजस्टमेंट्स डन। क्रेडिट्स ज्यादा हैं तो प्रॉफिट होगा, दो पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू गौतम एंड याशिका 70,000 माइनस 34,000, 36,000 है। 4 3:1 है ना, 9, 3 9s are 27, 9 1s are 9। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं प्रॉफिट। गौतम को मिले 27,000, याशिका को मिले 9,000। ओके जी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट लायबिलिटी वो टेक ओवर कर नहीं रहे, क्लोज करेंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन, गौतम 4,77,000, याशिका 1,09,000, आसमा 2,10,000।
अभी तक किसी को कोई भी डाउट? अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब ये बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी सीडी सर कैरेट ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी। गौतम की कैपिटल 477, याशिका की 1,09,000, आसमा की 2,10,000। वो कह रहे हैं आसमा की कैपिटल के हिसाब से सबकी कैपिटल्स को एडजस्ट किया जाए। तो वर्किंग नोट नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 कैपिटल एडजस्टमेंट। अब माइंड में स्टेप 1 क्या होता है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ आसमा ब्रिंग्स रुपीज 2,10,000 फॉर 3/8 शेयर, तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 2,10,000 into 8/3, 7 8 5,60,000। yes or no? Yes, sir. ठीक है। अब टोटल कैपिटल कितनी आई? 5,60,000 इतनी होनी चाहिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन है पार्टनर्स? गौतम। गौतम का शेयर क्या है? न्यू रेशियो क्या है? 3:2:3 ना। तो गौतम का शेयर है 3/8। याशिका का शेयर है 2/8। और तीसरा कौन था? आसमा। आसमा का शेयर है 3/8। तो गौतम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5,60,000 into 3/8, 7 8 गौतम की होनी चाहिए 2,10,000। याशिका की 5,60,000 into 2/8, 8 7 7 2 140। आसमा की तो पता ही है, उसके बेसिस पे सारी कहानी शुरू हुई थी। 2,10,000 इतनी होनी चाहिए। तो ये हमने क्या निकाली? रिक्वायर्ड कैपिटल। यस और नो? यस सर। अब इसको कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल से। गौतम की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आपने अभी कैलकुलेट करी है, गौतम की 4,77,000 है, 4,77,000 और होनी चाहिए 2,10,000। और दूसरे की कैपिटल है 1,09,000 एग्जिस्टिंग और होनी चाहिए 1,40,000। तो गौतम की ज्यादा है, उसको वापस कर दो। कितना वापस कर दोगे? 267। यस सर। 2,67,000 टू बी रिफंडेड और रिफंडेड टू गौतम। और याशिका की है 1,09,000 होनी चाहिए इतनी। तो याशिका विल ब्रिंग 31,000। यस और नो? 31,000। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन तो मैंने आपको सारी करके दिखा दी। अब इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? उसने बोला था, लास्ट लाइन पढ़ेंगे ध्यान से, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करेंट अकाउंट्स। मतलब जो भी डिफरेंस है, ज्यादा है कम है, पैसे से नहीं, कैश से नहीं, बैंक से नहीं, करेंट अकाउंट से एडजस्टमेंट दिखाना। तो कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका भी कैपिटल कितना है, होना कितना चाहिए, वो यहाँ पे लिख दो 2 बैलेंस कैरेट डाउन। गौतम का होना चाहिए 2,10,000। याशिका का होना चाहिए 1,40,000 और आसमा का होना चाहिए 2,10,000। ये हो गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। अब गौतम की 4,77,000 है। अगर कैश में वापस कर रहे होते तो एंट्री होती कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। यस और नो? यस सर। अब कैश में नहीं, बस कैश की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? टू गौतम्स करेंट अकाउंट। तो जब आप लिखते हैं टू गौतम्स करेंट अकाउंट, इसका मतलब क्या है? गौतम्स करेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यस और नो?
Yes. गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गौतम्स करेंट अकाउंट। तो जब आप गौतम्स करेंट अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है टुवर्ड्स गौतम। अभी आपने पैसे दिए नहीं, कह रहे दे देंगे। ओके। ऐसे ही याशिका को पैसे लाने थे, वो लाई नहीं, तो बस बाय, या वैसे अगर कैश लाती तो एंट्री होती कैश टू याशिकास कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश आ रहा होता, वो नहीं लेके आई, आएगा बाय याशिकास करेंट अकाउंट, बाय याशिकास करेंट अकाउंट। कितने? 31,000। कोई भी डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट क्लोज कैसे करेंगे? क्वेश्चन का डेट क्या था? 31 मार्च 18। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वुड बी 1 अप्रैल 2018। अब बैलेंस शीट एक एक करके आइटम्स देखते हैं। क्रेडिटर्स 50,000, नो चेंज। बिल्स पेबल 30,000, नो चेंज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, 30,000, Sir, 50. 50, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। बिल्स पेबल 30,000, ओके जी। और कोई लायबिलिटी नहीं है। कैपिटल्स आएंगी, और ध्यान से देखना बेटा, गौतम को हमने पैसे दे दिए या देने हैं अभी? तो देने हैं। अभी हमने देने हैं, तो ये भी लायबिलिटी साइड पे आएगा। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो कैपिटल्स दिखा देते हैं। कैपिटल्स कौन है पार्टनर? गौतम, याशिका एंड आसमा। गौतम 2,10,000, क्लोजिंग कैपिटल्स आएंगी। याशिका 140, आसमा 210, याशिका, आशिका नहीं, ठीक है। कैपिटल्स आ गई, टोटल कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान से, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हमने गौतम को पैसे दिए नहीं है, तो गौतम्स करेंट अकाउंट ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। बस ये डिफरेंट था इस एडजस्टमेंट में। 267 लायबिलिटी साइड पे क्यों आया? क्योंकि अभी हमने इतने पैसे देने हैं। एसेट साइड, फर्नीचर, फर्नीचर में क्या हुआ था? डेप्रिशिएटेड बाय 5,000, फर्नीचर तो 60,000 था, 55 हो गई नई वैल्यू, 55,000, ओके जी। स्टॉक, स्टॉक की नई वैल्यू क्या थी? 2,10,000, स्टॉक 2,10,000। डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट किया था 10%, तो दिखाएंगे पूरा। डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, तो 72,000, ठीक है जी। कैश इन हैंड, इंटरेस्टिंग एज ऑलवेज, कैश इन हैंड। ध्यान से देखना कैसे दिखाना चाहिए, ब्रैकेट्स में एक एक करके। 90,000 पहले से थे, 90,000 पहले से थे। कैपिटल आई 2,10,000, कैपिटल आई 50,000, गुडविल आई थी 50,000 थी, वेरीफाई करेंगे। कैपिटल 210, 50,000 गुडविल, और कोई एडजस्टमेंट कैश में नहीं थी। कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैश में नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और तो क्लोज करेंगे। 90 प्लस 210 3 लाख, प्लस 50 3,50,000। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याशिका के करंट अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। याशिका से अभी आपने 31,000 लेने हैं, डेबिट बैलेंस, एसेट है आपका, फर्म ने उससे पैसे लेने हैं, तो उसको एसेट साइड पे दिखाएंगे, याशिकास करंट अकाउंट। बस ये फर्क था बेटा कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैश में हो तो यहाँ पे, उसमें हो तो यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अभी कंपेयर कर लेंगे आइटम्स।
फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश इन हैंड तो कर लिया था, लास्ट एसेट है मशीनरी। मशीनरी में भी कोई एडजस्टमेंट थी, 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, तो मशीनरी आ जाएगी यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो बैलेंस शीट आइटम्स हम कंपेयर करेंगे। मशीनरी 210 माइनस 21 189 189। ध्यान क्या देना था कि कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें करंट अकाउंट के थ्रू थी, तो उसमें क्या होता है कि जब आपने पार्टनर के एक्सेस कैपिटल है उसको पैसे वापस करने हैं, तो नॉर्मल सिनेरियो में कैपिटल टू कैश करते या कैपिटल टू बैंक करते। उसने स्पेसिफिकली बोला कैपिटल एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। मतलब एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करो, तो अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो कैपिटल टू करंट अकाउंट, आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। आपने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल की जगह करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। आपने पैसे लेने हैं इसलिए एसेट साइड पे ये आ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैपिटल का सिस्टम कन्वर्ट करना है फ्लक्चुएटिंग से फिक्स्ड में। नो, ये सिर्फ एडजस्टमेंट, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया है कि पैसे इतने लेने हैं या देने हैं। इजी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 बेस्ड ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट 1 एडमिशन में, when the capitals of old partners are to be adjusted on the basis of new partners capital and the capital will be in the profit sharing ratio.